नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है काली और गोरी बहू की पहली बारिश। शोभा जी ने अभी कुछ समय पहले ही एक साथ अपने दोनों बेटों की शादी की थी। शोभा जी की बड़ी बहू श्वेता गोरी और सुंदर थी, जबकि उनकी छोटी बहू आराधना काले रंग की थी। श्वेता अक्सर आराधना को उसके काले रंग की वजह से खूब खरी खोटी सुनाती थी। ए काली, बाहर देख, तेरे जैसे बादल पूरे आसमान में मंडरा रहे हैं। अब जा, जल्दी से मेरे लिए गरम गरम प्याज के पकौड़े बनाकर ला। जेठानी जी, घर में बेसन तो है ही नहीं। तभी शोभा जी भी वहां आ जाती हैं। अगर बेसन नहीं है तो जाकर मार्केट से ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ, छाता लेकर चली जा और बेसन लाकर पकौड़े तल। मुझे आप दोनों से यही उम्मीद थी, कहकर आराधना बारिश में बेसन लेने चली जाती है। रास्ते में चलते हुए उसके पास से एक कार गुजरती है। वह कार आराधना के पास रुकती है। उस कार से आराधना की बचपन की दोस्त नीलू उतरती है। अरे आराधना, कितने दिनों बाद मिलना हुआ, कैसी है तू? नीलू, मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? शादी के बाद तू तो जैसे गायब ही हो गई। मैंने तुझे बहुत मिस किया। तू यहाँ कैसे नीलू? आराधना, यहाँ मेरी मौसी रहती हैं, उन्हीं के यहाँ फंक्शन था तो वही फंक्शन अटेंड करने आई थी। अब आज अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। आराधना बोली, अच्छा हुआ, इसी बहाने तू मिली तो सही। चल, मेरा ससुराल बगल में ही है। नहीं आराधना, आज थोड़ी जल्दी में हूँ, कल पक्का आऊंगी। यह कहकर नीलू कार में बैठकर चली जाती है। आराधना बेसन लेकर घर जाती है। क्यों काली, मार्केट में तूने इतना समय कैसे लगा दिया? अब जा, जल्दी से पकोड़े बना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आराधना किचन में जाकर पकोड़े तलती है। आराधना पकोड़े लेकर अपनी जेठानी और सास को देने जाती है, जिन्हें देखकर शोभा जी बोली, क्यों काली, पकोड़ों को भी अपनी शक्ल की तरह काला कर दिया है? ये कैसे पकोड़े बनाए हैं तुमने? लगता है पूरी तरह से जला दिया है। आराधना को अपनी सास और जेठानी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। आराधना का पति शुभम आता है। आराधना के ससुराल में सिर्फ शुभम ही था जो उसकी बहुत इज्जत और उससे प्यार करता था। आराधना, क्या हुआ? तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं जी, मम्मी जी ने कुछ नहीं बोला, मैं बस आराम कर रही थी। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह क्या है जी? कांजीवरम की साड़ी? यह तो बहुत महंगी होगी। आपने इतना खर्च क्यों कर दिया? हाँ तो मेरी आराधना भी तो लाखों में एक है, आप भी ना। उधर रसोई में श्वेता चाय बनाने जाती है। तभी वो चीखी, आह मेरी उंगली। क्या हुआ बड़ी बहू? सासू माँ, चाय बनाते वक्त मेरी उंगली जल गई। आखिर किसने कहा तुझे चाय बनाने को? वो काली बहू कहाँ मर गई है? अभी रुक। आराधना, ओ आराधना। अरे ओ काली बहू। जी माँ जी। बेशर्म कहीं की, तुझे अक्ल है या नहीं? तेरी जेठानी रसोई में चाय बना रही है और तू अंदर आराम कर रही है। देख तो बेचारी का हाथ जल गया। जा और जाकर चाय बना और उसके बाद सभी के लिए खाना बना। उसी वक्त नीलू आराधना से मिलने उसके घर आती है। वह यह सब देखकर बहुत दुखी होती है। आराधना जब हॉल में देखती है तो वहां नीलू आई हुई थी। अरे नीलू, तू आ गई? मैं बहुत खुश हूँ। उधर आराधना की जेठानी और सास नीलू को देखकर कहती हैं, इस काली की दोस्त कितनी सुंदर है। हाँ माँ जी, देखने में बहुत अमीर घर की भी लग रही है। आराधना, तुम्हारी सास और तुम्हारी जेठानी यह किस तरह से तुमसे बात कर रही थी? तुम इतनी बदतमीजियां चुपचाप क्यों सुन रही हो? स्कूल कॉलेज में तो किसी की तुझसे तेज आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर तू यह सब चुपचाप क्यों झेल रही है? नीलू, ऐसी बात नहीं है। मेरी सास
और मेरी जेठानी स्वभाव की बहुत अच्छी है, बस कभी कभी मुझसे मजाक में ऐसा बोल देती हैं। आराधना, तुझे पता है ना, अत्याचार जितना सहेगी वो उतना ही बढ़ेगा। चल छोड़, काफी वक्त हो गया है, अब मैं अपने घर जाती हूँ। तू अभी तो आई थी, इतनी जल्दी जा रही है? अच्छा कोई नहीं, अगली बार समय निकाल कर आना। नीलू के जाने के बाद आराधना रसोई में जाकर चाय और खाना बनाने लगती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, मैंने तो छत पर कपड़े डाले थे, सब भीग जाएंगे। बेचारी आराधना अकेली ही जाकर सारे कपड़े उठाकर लाती है, जिसमें वह खुद भी पूरी तरह से भीग जाती है। अरे ओ काली बहू, कहाँ घूम रही है? यह ले, ये मेरी साड़ी धो दे, मुझे कल इसे पहनना है। जल्दी से धो दे ताकि कल तक यह सूख जाए। आराधना अपनी सास की साड़ी धो देती है। इन सब के बीच बेचारी आराधना को अपने गीले कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं मिला और उसको बुखार आ गया। अरे ओ काली बहू, यह क्या नया नाटक है? घर में इतना काम है और तू आराम कर रही है? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह तो तुझे अच्छा बहाना मिल गया है आराम करने का। नहीं माँ जी, मुझे सचमुच बुखार है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल तू दवाइयाँ खाकर आराम कर, आज का काम श्वेता बहू देख लेगी। श्वेता बोली, यह क्या बोल रही हैं सासू माँ? काम और मैं? बिल्कुल नहीं, मैंने अकेले काम करने का ठेका थोड़े ना लिया है। शोभा जी बोली, क्या मतलब बहू? तू भी तो इस घर की बड़ी बहू है। आराधना की तरह तेरे ऊपर भी इस घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। सासू माँ, मुझे यह सब बहू और जिम्मेदारियों का पाठ मत पढ़ाइए। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ, आप भी इस घर की मुखिया हो, तो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी हैं। और वैसे भी मेरे पापा करोड़पति हैं, तो मुझे यह सब घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति इस घर का खर्च उठाते हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। और हाँ, मुझे आराधना मत समझ लीजिएगा, जो चुपचाप आपकी सारी बातें सुन लेगी। शादी के बाद इस मौसम की पहली बारिश को मैं इस तरह वेस्ट नहीं जाने दे सकती। बाहर कितना रोमांटिक मौसम है। मैं तो चली अपने पति के साथ 5 स्टार होटल में एंजॉय करने, वहीं डिनर कर लूंगी। आज रात का खाना हमारे लिए मत बनाइएगा, और हाँ, आज रात हम वहीं रुकेंगे। इतना कहकर श्वेता वहां से चली जाती है। इसके बाद शोभाजी घर के सारे काम करती हैं। शोभाजी को अपनी छोटी बहू आराधना की अहमियत समझ आ जाती है। शोभाजी आराधना के पास गईं और उससे माफी मांगने लगी। आराधना बहू, मुझे माफ कर दे। आज तक मैंने तेरे रंग को लेकर तुझे बिना किसी गलती के बहुत बुरा भला कहा। तेरे रंग के कारण तेरी खूबियों को भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज मुझे तेरी अहमियत समझ में आ गई है और अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दे। इससे पहले आराधना कुछ कहती, शुभम बोल पड़ता है, माँ, मैं जानता था एक ना एक दिन आपको इस बात का एहसास होकर ही रहेगा। बुराई अच्छाई को ज्यादा समय तक हरा नहीं सकती। अब तो आपको सब समझ आ ही गया होगा। दोनों बहुओं का असली चेहरा आपके सामने है। शुभम की बातें सुनकर शोभा जी की आंखें खुल चुकी थी। अब से वह आराधना को घर की बहू होने का दर्जा दे देती हैं। अब शोभा जी आराधना को ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगी, जिसको देखकर श्वेता को आराधना से जलन होने लगती है और वह कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाती है। तो वहीं शुभम और आराधना खुशी खुशी शोभा जी के साथ प्यार से रहने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।